कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज मैं लेकर के आया एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे छोटे सी घटना जो काफ़ी अजीबोगरीब थी। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा नवाबों का शहर लखनऊ, जहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट था जिस पे लेकर के बहुत ही परेशान हो जाते हैं लोग। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग बहुत ही जल्दी परेशान होते हैं और लोग हर तरह से मिलजुल के रहते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारी स्टार्टिंग होती है कंस्ट्रक्शन की साइड से, जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो मैं रहता हूँ बिल्डर, तो जो कि मैं जाता हूँ देखने कि अपनी साइड पर विज़िट करता हूँ कि कैसा क्या हो रहा है। तो मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि किसी लड़की की किडनैपिंग हो गई है। तो मैं उसके बारे में कंप्लेन करता हूँ। तो पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल चालू रखती है और कोशिश अपनी करती रहती है, मगर मुझे किसी तरह से पता चलता है कि कोई लड़की अगवा की गई है जो किसी बिल्डर की बहन या कुछ है। तो मुझे ऐसा पता चला तो मैं निकल पड़ा उसको ढूंढने। मैं सोच रहा था कि किसकी बहन हो सकती है। तो आखिरकार मेरे पास एक कॉल आता है कि तुम्हारी बहन है जो मेरे पास किडनैप है, अगर उसकी भलाई चाहते हो तो इस एड्रेस पे मुझे मिलना, नहीं तो उसको हम लोग जान से मार देंगे और कम से कम 2 करोड़ रुपये लेके आना। तो फिर जब मंदिर जाता है, मंदिर में जाके रिटर्न देखता है, तो देखता है, पता चलता है उसे टिप मिलती है कि जो इस किडनैपर का ग्रुप का आदमी है उस मंदिर में मिलने की आशंका है। तो वो उसे निकल पड़ता है उस मंदिर में ढूंढने। तो उसे आखिरकार इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि इस जगह पे उसको उसकी बहन या वो लड़की मिलेगी जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारी बहन है या नहीं। तो उसकी तलाश में मंदिर आता है, मगर मंदिर पे कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार से अगले ही दिन उसे खबर मिलती है कि उसी एरिया से 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई थी, जिसमें एक भागने में कामयाब हो गया और एक पकड़ गया। उसके बाद वो ढूंढने उसको निकल पड़ता है और उसके ठिकाने पे पहुंच के उसको ऐसा फोड़ता है कि उसकी हड्डी पसली टूट बराबर हो जाती है। आखिरकार वो उसके ठिकाने पे पहुंच ही जाता है और फिर पहुंच करके उनको ऐसा तोड़ता है कि उनकी हड्डी पसली नहीं मिलती है। उनको आता अपना औजार उठाता है। उसे पता चलता है कि इस जगह पे वो आने वाला है, तो वो तैयारी बना रखता है और उसको कुछ देर में आखिरकार उन पर हमला कर अपनी बहन की जानकारी जुटा लेता है। वो इतना गुस्से में होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या कर रहा है या क्या कदम को उठाने वाला है। गुस्से में उसे जैसे पता चलता है कि जिस लड़की को अगवा किया, जैसे उसे मालूम पड़ता है कि वो है, तो आखिरकार पकड़ जाता है, एक एक करके सबको फोड़ बराबर कर देता है, लगा करके बहुत मारता। मालूम पड़ता है बाद में कि वो उसी जगह पे किसी और लड़की की भी किडनैपिंग होने वाली है, तो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उनके एक एक मेंबर को मारता है, मारने के बाद वो ढूंढता है मगर वो मिलते नहीं हैं। तो उनको ढूंढने में नाकामयाब होता है। फिर वो चलता है दूसरी ओर, उसका आमना सामना होता है जिसको वो जख्मी कर देता है। जख्मी करके वो अपना चेहरा धीरे धीरे हटाता है, हटा के दिखाता है। वो कहता है मुझे जाने दो, मगर वो उसको मारता नहीं है। उसके सामने वो अपना फेस रिवील करता है, मगर अफसोस वो अपने बॉस को इन्फॉर्म नहीं कर पाता है कि वो शख्स कौन है। तो निकल पड़ता है वो ढूंढने को। जैसे उसे पता चलता है दूसरा है, तो जख्मी होकर वो वहीं गिर जाता है। और इस कंडीशन में भी वो नहीं रह पाता है कि वो अपने बॉस को फ़ोन करके बता सके
और निकल पड़ता है वो ढूंढने। फिर जैसे उसके बॉस को पता चलता है तो गुस्से में कहता है कि लगता है तुम लोगों के बस का नहीं। वो फिर उस किडनैपर का इंतज़ार करता है कि वो शायद इस जगह अपने फंटरों का कॉल नहीं अगर उठता है तो वो उनको हो सकता है देखने आ जाए कि वो कहाँ पे है। तो मैं उसका यहाँ खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और इंतज़ार करते काफ़ी टाइम हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा लौट के इस जगह आएंगे। तो चलो फिर चलता हूँ कहीं और पे तलाश करने। और मुझे अभी खबर, मैंने कल न्यूज़ देखी थी कि उसी एरिया में कम से कम 4 जगह किडनैपिंग हुई है। तो उसकी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है या कौन हो सकता है पता करेंगे धीरे धीरे चल के। उनका बॉस दिखावे के लिए एक ऐसा काम करता है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर पाता है कि ये इस किडनैपर ग्रुप का संज्ञा है या जानकार है या उन्हें कंट्रोल करने वाला है। अब उसे पता चलता है कि वो उनके फंटर उस शख्स को रोकने में नाकामयाब हैं जो उनके कामों में अड़ंगा कर रहा है, बाधा कर रहा है। तो उसे पता चलता है तो बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि कौन है ये कौन है जो हम लोग के ग्रुप में अड़ंगा कर रहा है और बीच में बाधा बन गया है, उसका सफाया करो और पता करो कि उसकी कमज़ोरी कौन है। अगले ही दिन एक और लड़का किडनैप हो जाता है जिसके बारे में तलाश जारी होती है, मगर कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके अगले ही दिन उसे पता चलता है कि कोई और लड़की भी किडनैप की गई है जो रिपोर्टिंग कर रही थी। तो उसे पता चलता है कि वो हो सकता है उस ग्रुप के लोगों को जानती हो, क्योंकि उसने हो सकता है सामने से देखा हो उसे। तो निकल पड़ता है। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि कौन कौन लोग हैं जो उन सब ग्रुप में शामिल हैं। तो पहुंच जाता है उसकी तलाश में। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो उनके ग्रुप के होते हैं, जिनमें काफ़ी लड़ाई होती है और काफ़ी लोगों को इतना कायदे से फोड़ता है कि वो उठने की स्थिति में नहीं होते हैं। शैतान है तो दुश्मन का, शैतान है तो दुश्मन का, यमराज है तो दुश्मन का, यमराज है तो दुश्मन का। पीछे से अटैक करके वो ये सोचता है कि उसने उसे मार दिया या उसने उसे बेहोश कर दिया, मगर कुछ सेकंड के लिए वो बेहोश होता है। वो उठता ही उसे ऐसे फोड़ता है कि उसकी बत्तीसी अलग गिरती है जाके, मगर उसको बचा नहीं पाता है। उसे निकल पड़ता है उसकी तलाश में। आखिरकार वो मिल ही जाएगी। तो हम आपको दिखाएंगे इसके चैप्टर 2 में कि क्या वो उसे ढूंढने में कामयाब हो।